इनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का सीरियल आता था, उसको ये जरूर देख लें फिर बकवास करें। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में। वहां की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे। आपको ऐसा सबक सिखाया गया हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ रही है। जनरल साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नजरों के सामने है। कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आपके समझते बलूची मार रहे, आप लोग मार रहे हैं, हमारे कैसे बता रहे हो? कल भूषण आपका बाप है आपको। मोहतरम नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालात कशीदा हुए हैं, तब से लेकर अफगान तालिबान हमेशा इंडिया को अच्छे लगते रहे हैं। जीडी बख्शी हो या दूसरा मीडिया हो, जब हामिद करजई का दौर था या फिर अशरफ गनी का दौर था, तो ये तालिबान की बुराइयां करते नहीं थे। लेकिन जब से अफगान तालिबान ने टीटीपी का साथ देना शुरू किया है, तो यही तालिबान अब इंडिया को प्यारे लगने लगे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और ये भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा इंडिया को सहारा चाहिए था। जैसे कि पहले शुमारी इत्तेहाद की हुकूमत में इंडिया अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुका था। जब तालिबान आया था तो ये भागा था वहां से अपने अरबों रुपए छोड़कर, और अपने सारे कौंसल खाने वहां से खाली करके भागा था। इंशाल्लाह अब भी दोबारा भागेगा अगर तालिबान ने अक्ल से काम न लिया, क्योंकि तालिबान हमारे इस्लामी भाई हैं, उनको बार बार समझाएंगे। अगर तालिबान ने टीटीपी का साथ देना ना छोड़ा और टीटीपी ने हमले करने ना छोड़े, पाकिस्तान पर मजीद हमले किए, लेकिन पाकिस्तान भी फिर उनको नहीं छोड़ेगा। एक प्रोग्राम में जीडी बख्शी अफगान तालिबान के लिए तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो पाकिस्तान को वो नानी याद दिला देंगे, पाकिस्तान को कच्चे चनों की तरह चबा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट, शेर जर्नलिस्ट ने उनको छट्टी का दूध याद दिला दिया और उनके मुंह पर कहा कि अपनी जबान संभाल के बात करो, तो उम्र के आखिरी हिस्से में हो, ऐसी उम्र में बंदे को जबान संभाल के बात करनी चाहिए। तुम बुजुर्ग हो, अगर तुम्हें भी मैं ऐसे अल्फाज से बुलाऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन हम तुम्हें मैदानी जंग में तुम्हें भी और दहशतगर्दों को भी नानी याद दिलाएंगे। 2 दिन के अंदर उनका सफाया कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। आइए बढ़ते कीजिए। इनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का सीरियल आता था, उसको ये जरूर देख लें फिर बकवास करें। मैं वो कह रहे 2 मिनट में तालिबान को खत्म कर देंगे। तालिबान चीज ही क्या है? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? नहीं, बख्शी सर का एक रिएक्शन में ले लूं। 2 मिनट में तालिबान को आप खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर कौन बता पाएगा? फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं। बख्शी सर कह रहे हैं 2 मिनट में तालिबान को मसल के रख देंगे। तालिबान है क्या चीज? देखिए साहब, ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नजरों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रजाकार के साथ मिलकर ऐसी तैसी कर दी है, वहां की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे। और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल लेंगे। हमने ये कहा, हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी
कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरी आर्मी के जवानों को की गले जरूर तोड़े काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। कैसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जना साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। ये आप तालिबान के इलाकों में आप इतना सा टीटीपी टैकल नहीं कर पा रहे, आप हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में। सुने ना, ये भी सुने। टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों को चने की तरह भून रहा है सर। अभी मैं लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं देख रहा था। बताइए, देखें जब आप बात 2024 में बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां है? आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब, आप सीधे आपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। इतना सा टीटीपी, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग नहीं। टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं वो। अच्छा, टीटीपी में भी गुड टीटीपी बैड टीटीपी है जी? बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आपके समझते हैं बलूची मार रहे, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो आपने ईरान से किडनैप किया था इल्लीगल तरीके से। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपने के चैनल पे बैठ करके इरशाद अहमद जी, आपके भी आखिरी पल ही रह गए। आप सच बात करेंगे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लिस्ट में आपका भी नाम है। दीजिए तुम्हारे बलोचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम है, हम पाकिस्तान है। बलोच पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी पाकिस्तान है, पख्तून पाकिस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो धर्मवाद है, झूठे हैं हम लोग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बगल में छुरी में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं। बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की झूठ बोले, उसमें 80% सारे बम ने अपने टारगेट मिस किए। ठीक है इरशाद अहमद जी। दूसरा देखिए, आप ऐसे और जिस तरीके से आपने अफगानियों को जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका इल्जाम है कि आप बोल रहे हैं। कन्ना साहब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा दरमियान में। जब मैं बोलूंगा आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? अब मैं बोलता हूँ जवाब देता हूँ। देखिए कन्ना साहब, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है जो माल